ये तो मनु और संविधान की लड़ाई चलेगी अभी बहुत दिनों तक। असली लड़ाई यही है। ये संघर्ष अभी तेज होगा। चीफ जस्टिस है, उनको पेट में मरोड़ हो रहा होगा, जनों में टेंशन मार रहा होगा ना कि चीफ जस्टिस वहाँ बैठे हुए हैं, तो जनों ऐसे टेंशन मारता होगा रोज रात में। अभी प्रेशर बिल्डअप होगा ना, मूर्ति लग जाएगी। बाबा साहब क्या ग्वालियर के हैं? क्या बाबा साहब नेशनल आइकन नहीं है? क्या बाबा साहब जो संविधान रचिता नहीं है? क्या बाबा साहब का इस कानून को बनाने में कोई योगदान नहीं है? तुम अगर ये कह रहे हो कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, तो मैं बता रहा हूँ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मत सोचना कि हमारे कलम में ताकत नहीं है। हर कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए और स्टैचू होनी चाहिए। पब्लिक प्लेस है ये, पब्लिक प्लेस पे तो लगेगी। और बाबा साहब एक महान व्यक्ति है, बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी तो और किसकी लगेगी भाई? ये बाबा साहब की स्टैचू से जलते हैं, अम्बेडकर वादियों से जलते हैं। बहुत बड़ी घृणा है इनके दिल के अंदर। मूर्ति जो है, स्टैचू तो वहीं लगेगा। केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगेगी, देश के प्रत्येक हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, उनका स्टैचू लगेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है, सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पहले लॉ मिनिस्टर हैं, और लॉ मिनिस्टर का अगर न्यायालय में स्टैचू नहीं लगेगा तो किसका लगेगा बताइए ना आप। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू से इतनी नफरत करता होगा, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों से कहाँ मोहब्बत करता होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को कहाँ न्याय देगा? वो बिल्कुल न्याय नहीं देगा। आज भी इनके मन में जाति बसी हुई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये देश को चलाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, विज्ञान से चलेगा, तर्क से चलेगा। ऐसे जो एडवोकेट्स हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का विरोध कर रहे हैं, उन पर एफआईआर लगनी चाहिए, एफआईआर करके उनको जेल भेजना चाहिए। वो एडवोकेट बनने के लायक ही नहीं है। कोई व्यक्ति इस देश के अंदर, खासकर वकील, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कैसे कर सकते हैं? कम से कम इस देश के सवर्णों को ये पता चलेगा, जिन अछूतों को, जिन शूद्रों को ये कहते थे कि किसी लायक नहीं है, शूद्र को शिक्षा से वंचित कर दिया, आज वो शूद्र जो है वो अगर देश का सीजीआई बन रहा है, और वो भी अम्बेडकरवादी। खूबसूरती देखिए डेमोक्रेसी संविधान की कि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, बौद्ध और दलित चीफ जस्टिस है। तो जो आधी आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहती है, ऐसी किताब लोकतंत्र में चलेगी? कि अगर भारत की महिलाओं को मनुस्मृति की क्रूरता के बारे में बता दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो मनुस्मृति के एक एक पन्ने को फाड़ेंगी। लगेगी मूर्ति? मूर्ति तो लगेगी, हर हाल में लगेगी, लेकिन कोर्ट के हस्ताक्षेप से और फोर्सफुली लगाना पड़ेगा। और इनसे यही तो पूछा जाना चाहिए, भाई बाबा साहब की प्रतिमा के स्थापना में आपको क्या दिक्कत? मैं तो तमाम अपर कास्ट के लोगों से कहता हूं कि आप क्या समझते हो, आपके इस विरोध से समाज के बड़े तबके को क्या संदेश जाएगा? संदेश ये जाएगा कि जो आरोप आपके पूर्वजों पर लग रहे हैं वो 100% सही हैं। इस देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब थे। अगर कानून के भगवान की मूर्ति कानून के मंदिर में लगेगी तो कहाँ लगेगी? जातिवाद, गंदी मानसिकता, बाबा साहब का बढ़ता कुनबा, बाबा साहब की विचारधारा, इन्हें शोषण करने का शिकार नहीं मिलेगा। जब वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी तो हजारों अनुयायी जो वहाँ पर आते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या एक होती है, जब उन्हें कोई समस्या हो तो वो कोर्ट में जाते हैं, वो हाई कोर्ट जाएंगे तो बाबा साहब को जानेंगे। उनकी इच्छा होगी कि हम भी बाबा साहब की तरह पढ़ लिख कर वकील बने। फिर इनकी जो झूठ सोच की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। मनुस्मृति का जो ग्राफ ये बढ़ाने की कोशिश करें वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा रोकना चाहते हैं। मूर्ति तो 99.9% वहीं लगेगी, और जो लोग विरोध कर रहे हैं ये लोग खड़े होकर के लगवाएंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन इन लोगों ने विरोध करके कहीं ना कहीं वहाँ पर एक डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में लग गई है तो अन्य हाई कोर्टों में लगने से क्या दिक्कत है? इस देश के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट के दरवाजे पर लगी मनु की मूर्ति से दिक्कत नहीं है लोगों को। आज तक किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि अभी इसको हटाइए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से नफरत है। ये अम्बेडकर की मूर्ति वहीं लगेगी। ये कोर्ट किसी के बाप का नहीं है, यदि है तो डॉक्टर अम्बेडकर का है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, उसके संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान इस देश का अपमान है, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान संविधान का अपमान है, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान या करोड़ों उनके अनुयायियों का अपमान है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट लगवा रहा, मिश्रा या किसी पर्टिकुलर जाति के घर में तो नहीं लगा रहा, उसकी जमीन पे तो नहीं लग रहा, लेकिन सरकार लगवा रही है, हाई कोर्ट लगवा रहा है। उसके बाद भी इनके पेट में मरोड़ हो रही है। मरोड़ क्यों हो रही है? क्योंकि इनको वो डॉक्टर अम्बेडकर इस तरह उंगली करता हुआ इन्हें तकलीफ देता है, क्योंकि वो दबे लोगों को आदेश करता है, इशारा देता है वो मूर्ति कि जाइए आप भी शिक्षा की ओर बढ़िए, जाइए आप भी संसद की ओर बढ़िए, जाइए आप भी अधिकारों की ओर बढ़िए, जाइए आप भी कोर्ट में अपना सीट पर अपनी सीट बिछाइए। जो मिश्रा जैसे लोगों को नफरत है, नागवारा है, और इसी कारण
वो डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर से घृणा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की हजारों लेवल में मूर्तियां बनाई जाती है। ये इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, जापान में तक बनी हुई है डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, अमेरिका में बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ तक रोक लेंगे? और डॉक्टर अम्बेडकर को संवैधानिक है, डॉक्टर अम्बेडकर तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो सरकारी है, वो तो उनकी तो लगनी ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि मनु ने चाहे जो भी किया हो, मनु का सिग्निफिकेंस तुम्हारे धर्म के आधार पर है। डॉक्टर अम्बेडकर का सिग्निफिकेंस वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, वो वर्ल्ड से भी रिलेटेड है। ये वही लोग हैं जिन लोगों को बाबा साहब से शुरू से तकलीफ़ रही है। जब बाबा साहब ने देश में संविधान बनाया तो ये वही लोग थे जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाईं, और ये वही लोग हैं जो मनु का विधान देश में स्थापित करना चाहते हैं, धर्म संसदें लगाते हैं ये लोग। और अब ये चंद मुट्ठी भर लोग पूरी उसमें ग्वालियर हाई कोर्ट में ये बताते हैं सिर्फ 3-4 ये लोग हैं जिनको तकलीफ़ हो रही है। और जबकि 98% जो वहाँ के वकील हैं, जो दलित पिछड़े हैं, प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, जो शोषित वंचित समाज के हैं, आदिवासी हैं, वो सब चाह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, सरकारी दफ्तर हो, और चाहे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, सब जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। और लग पाएगी ना? लगेगी यार, लग पाएगी। कैसी बात कर रहे हो यार, गुस्सा दिलवा रहे हो वैसे कामों का। हाँ, मूर्ति लगेगी, वापस चलेगी वहाँ से, देखिए तो आ जाएगी। कौन से उससे भी बढ़िया आ जाएगी यार, कमाल कर दिया। फाउंडेशन बना हुआ है ना, मूर्ति लगेगी हुई। भाई बाबा साहब ने कानून बनाया तो कानून मंत्री पहले रहे, तो उनकी मूर्ति तो कानून के हिसाब से स्थापित की जाएगी ना, डेफिनेट की जाएगी। कमाल है यार। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ के चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे तो मूर्ति नहीं लगेगी। मूर्ति तो लगनी है भाई, जबरदस्ती नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का पूरा प्रोसीजर करने के बाद वहाँ फाउंडेशन बनाया गया, बाबा साहब की मूर्ति को लाया गया, वहाँ के चीफ जस्टिस जो उनके द्वारा किया गया, जितनी भी डिपार्टमेंट थे सबसे परमिशन लेने के बाद में बनाया गया। मात्र अरे तो भाई प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति लगा हुआ। और मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगवा दी वाई डी चंद्रचूड़ और उसमें चीफ गेस्ट थी द्रौपदी मुर्मू उस समय पर, तो तभी आदेश करना चाहिए था कि भारत के 25 हाई कोर्ट जो हैं, प्रत्येक हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर। राजस्थान के हाई कोर्ट के द्वार पर मनु की मूर्ति लगी है, जिसने देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा, देश के शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा, देश के अछूतों को शिक्षा से वंचित रखा, लोगों को रोड पर नहीं चलने दिया गया, लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया, लोगों के गले में हांडी पीछे झाड़ू लटका दी उस मनु ने। उस मनु की मूर्ति को सम्मान के साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के सामने लगा रखा, किसी ने विरोध नहीं किया कि इसकी मूर्ति को हटाओ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी समता, बंधुता, न्याय और भाईचारे के लिए लड़ते रहे, भारत को संविधान दे करके गए, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आज़ाद कर दिया, दलितों को, अछूतों को, पिछड़ों को, सबको आज़ाद कर दिया, उस डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध हो रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या देश की हर छोटी बड़ी अदालतों में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए कि देश के जितने भी अदालतें हैं उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान रचयिता है, कानून बनाने वाले वो हैं, तो मूर्ति उनकी लगनी चाहिए। और लगेगी तो लोगों को याद रहेगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं ये प्राइवेट जगह नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। अरे पब्लिक प्लेस पे ही तो लगती है भाई, और क्या घरों में लगाते हैं मूर्ति? है जिन्होंने पूरे देश का संविधान लिख दिया उसका पब्लिक प्लेस पे ही तो लगेगा। और तो भाई ये तो पूजनीय है, सम्माननीय है बाबा साहब। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ये मूर्ति लग रही थी। चीफ जस्टिस ने पूरे के पूरे तरीके से अनुमति दी, लिखित रूप में अनुमति दी, पीडब्ल्यू विभाग ने जगह दी, उसकी व्यवस्था बनाई, मूर्ति सरकारी अनुमति से आई।